वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मसीही बरादरी के रहनुमाओं के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जड़ांवाला वाक़या की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। दीन इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ पर जुमातुल मुबारक के खुतबात दिए गए। कायदे आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। हमने मिलकर ऐसे वाक़यात की मुस्तकिल रोकथाम के लिए जामिया पॉलिसी मुरत्तब करनी है। पूरी कोशिश है कि गिरजाघरों को जल्द अज जल्द असल हालत में बहाल किया जाए। तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासरा खानदानों को माली इमदाद दी जाएगी। शरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने जड़ांवाला वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की। मसीही बरादरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने पूरे जो जुम्मे के खुतबे हैं उसमें जो इस्लाम में अक़लियतों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो कुरान में हैं, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, वो आज खुतबों में होंगी। और उसके बाद आज हमने अखबार में भी ऐड दिया है, इसीलिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है वो हमने अखबार में दी है। जो इंसिडेंट हुआ वो जितना भी उसको कंडेम करें वो कम है, क्योंकि कायदे-ए-आज़म के मुल्क में इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन कल भी हमारी यही बात हुई थी कि इससे सबक सीख के इसको आइंदा के लिए अवॉइड कराना है कि आइंदा ना हो। हमारी पूरी कोशिश है कि संडे को हम आपके साथ वहाँ पे जो आपका मेन चर्च था जो डैमेज हुआ है वहाँ पे जब भी आपकी दुआया तकरीब होगी वो हम लोग अटेंड करें और आपका जो चर्च है वो रिस्टोर होए। जो घरों को नुकसान हुआ है उसमें ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, कुछ मुसलमानों के भी घर हैं, उन सब के लिए भी हम फाइनेंशियल उनको ठीक कराने के लिए उनको अमाउंट देंगे ताकि वो अपने घर को ठीक करा लें। लेकिन जो चर्चेज़ हैं वो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि संडे तक, वरना कुछ चर्चेज़ जो नहीं हो सकेंगे वो अगले 1-2 दिन के अंदर हम करा लेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक हम सारे चर्चेज़ को रिस्टोर कराएंगे। एक चीज़ इस इंसिडेंट के बाद हुई है कि जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने सब ने इसको कंडेम किया है और कल भी जब इलामिया मुश्तरका जारी हुआ है उस टाइम पे भी उन्होंने उसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम किया और हम अरेस्ट भी हमारी जारी हैं। जड़ांवाला वाक़या नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। जलाओ घिराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 86 मकानात को नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब हुकूमत का मुतासिरा मसीही खानदानों की इमदाद का फैसला। राशन, आटा, बर्तन, बिस्तर, कपड़े तकसीम किए जाएंगे। जलाओ घेराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 86 मकानात की तोड़ फोड़ करके जलाया गया। क्रिश्चियन कॉलोनी में 2 चर्च और 29 मकानात की तोड़ फोड़ हुई। ईसा नगरी में 3 चर्च जलाए गए। 40 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। चक 240 में 2 चर्च जलाए गए, 12 मकानात का नुकसान हुआ। चक 238 में 2 चर्च जलाए गए, 5 मकानात को जलाया गया। चक 126 में 4 चर्च जलाए गए। मोहल्ला फारूक पार्क और महारा वाला में 2 चर्च जलाए गए। मोहल्ला कैंप और टेलीफोन एक्सचेंज के करीब एक चर्च जलाया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने जड़ांवाला के अफसोसनाक वाक़े पर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने मसीही बाहियों के नुकसान का तखमीना लगाया। एसपी जड़ांवाला, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला, सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी का हिस्सा हैं। पंजाब हुकूमत का जड़ांवाला वाक़या में मुतासरा मसीही खानदानों की इमदाद का फैसला। हुकूमती हिदायत पर मुतासरा 100 खानदानों में राशन, कपड़े, बर्तन और दीगर सामान तकसीम किया जाएगा। सामान जड़ांवाला रवाना कर दिया गया, जिसमें घी, दालें, चावल, चीनी, मसाले और दीगर अशिया शामिल हैं। जिले इंतजामिया मुतासरा खानदानों में अशिया तकसीम करेगी। साथी रिपोर्टर वकास बेग के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। दरिया चिनाब फिर बिफरने लगा। जंग के मुकाम पर दरिया चिनाब की सतह में मुसलसल इजाफा।
18 घंटे के दौरान पानी का बहाव 7,000 क्यूसेक तक बढ़ गया। 73,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। मुतासरीन मुश्किलात से दो चार हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। झंग के मुकाम पर दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। त्रिमू बैराज पर पानी की सतह में 7,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ। पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक से भी तजावुज कर गया। हेड मराला, हेड खान की, हेड कादराबाद के मुकाम पर भी पानी का बहाव मामूल से जायद रहा। मौजूदा सैलाबी रेले से झंग के मुतअद्दिद देहात दोबारा जेरे आब आ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। सूरत हाल तो यही है भी पक्की जा रहे हैं तो गिरी जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆ ਬਾਗ ਇੱਧਰ ਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਰੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अक्सर मुकामात पर कई फुट पानी मौजूद है। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि जानवरों के लिए चारे के मसाइल बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। महकमा तालीम में भर्ती मिशन इम्पॉसिबल लगने लगा। सरकारी स्कूल असातिज़ा से खाली, 5 साल में 4,000 से ज्यादा असातिज़ा रिटायर। मुतबादिल भर्तियां ना की जा सकें। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 5,800 सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पिछले 5 साल से एक भी टीचर भर्ती ना हो सका। महकमा तालीम में भर्तियां ना होने से सरकारी स्कूल असातिज़ा से खाली होने लगे। सरकारी स्कूलों में 5 साल में 4,000 से ज्यादा असातिज़ा रिटायर हुए। 5 साल में रिटायर होने वाले असातिज़ा की सीटों पर एक भी नया टीचर भर्ती नहीं किया गया। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की 5,800 सीटें खाली हैं। सदर पास पंजाब फैसलाबाद मियां मोहम्मद सईद का कहना था कि स्कूल्स में सीटों की कमी के बायस तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत स्कूलों में असातिज़ा की खाली सीटों पर तरजीही बुनियादों पर भर्तियां करे ताकि सरकारी स्कूल्स का मेयार तालीम बेहतर हो सके। इतनी ज़्यादा सीटें खाली होने से जो हमारे पास मौजूद स्टाफ है, जो मौजूद टीचर्स हैं, उनके लिए काम करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एजुकेशन जो है इस पर तवज्जो दें और रिक्रूटमेंट का अमल जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करें। सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा 2,650 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सीटें खाली हैं। 1,626 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की सीटें भी तैनाती की मुंतजिर हैं। SST असातिज़ा की 793, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 428 और प्रिंसिपल्स की 74 सीटें भी खाली हैं। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला फैसलाबाद के 15 सरकारी कॉलेजेस, हॉस्टल्स की इमारतें खतरनाक करार। महकमे बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल। रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद को इरसाल। सरकारी कॉलेजेस के क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्टल्स, क्वार्टर्स गिरने का खतरा मंडलाने लगा। फैसलाबाद जिला के 15 सरकारी कॉलेजेस, हॉस्टल्स की इमारतें खतरनाक करार दे दी गईं। महकमा बिल्डिंग ने सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद को भिजवा दी। गवर्नमेंट विमेन इस्लामिया कॉलेज ईदगाह रोड की ओल्ड कैंपस की इमारत खतरनाक करार दी गई है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के हॉस्टल्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ामाला के 5 क्लासरूम्स और लैब खस्ताहाल है। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस में स्टाफ बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, क्वार्टर्स और स्टैंड इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। गवर्नमेंट विमेन कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद की तालिबात का कहना था कि क्लासरूम्स दोबारा तामीर कराए जाएं ताकि हम बेखौफ होकर तालीम हासिल कर सके। जब बारिश होती है तो क्लासरूम की जो छत होती है उससे पानी टपकता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो क्लासरूम्स हैं उनकी मरम्मत करवाई जाए ताकि हम अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें। कॉलेज अमला के मुताबिक बिल्डिंग हुक्काम ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है, मगर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हायर एजुकेशन हुक्काम फंड्स जारी करें ताकि कॉलेजेस की मुरम्मत हो सके। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस खस्ता हाल इमारतों की तामीर मुश्किल हो गई है, जिसकी वजह से सरकारी कॉलेजेस में जेर तालीम तलबा खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। चिन्योट और लालिया में कमर्शियल सरकारी जमीन प्राइवेटाइज करने का फैसला। 1 अरब रुपए से ज्यादा आमदन मुतवक्के। जिला इंतजामिया ने प्राइवेटाइजेशन बोर्ड को तखमीना जात भेज दिए। चिन्योट और लालिया में कमर्शियल सरकारी जमीन प्राइवेटाइज करने का फैसला। जिला इंतजामिया ने प्राइवेटाइजेशन बोर्ड को तखमीना जात भेज दिए। निजकारी बोर्ड पंजाब ने चिन्योट और लालिया में मौजूद सरकारी कमर्शियल और ज़रूरी रकबा को निजकारी के तहत नीलाम करने के हवाले से तफसीलात तलब की थी, जिसके मुताबिक जिला में 154 किनाल कमर्शियल और ज़रूरी रकबे की नीलामी की जाएगी। नीलामी और निजकारी के तहत 1 अरब 12 करोड़ से ज्यादा आमदन मुतवक्के है। निजकारी और नीलामी की तफसीलात बजरिया इश्तिहार मुश्तर की जाएंगी। कामों में मुबैना तौर पर किकबैक्स कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम।
तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा रियाज फित्याना, लतीफ नजर और बिलाल असगर वड़ाइच के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर किक बैक्स और कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा रियाज फित्याना, लतीफ नजर और बिलाल असगर वड़ाइच के खिलाफ तहकीकात का आगाज। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक PTI रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। साबिक चेयरमैन FGA लतीफ नजर गुजर 19 अगस्त को एंटी करप्शन में तलब। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक बतौर चेयरमैन FGA लतीफ नजर ने हाउसिंग कॉलोनीज मंजूर की। बिलाल असगर वड़ाइच पर स्लॉटर हाउस और दीगर मंसूबों में करप्शन का इल्जाम है। रियाज फित्याना ने चीचावतनी रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगी की। रियाज फित्याना ने मुबैना तौर पर फंड्स में खुर्द-बुर्द करके कमीशन वसूल किया। एशिया की बड़ी यॉन मार्केट में विस्कॉस, पॉलिएस्टर फाइबर, न्यूयॉर्क कॉटन महंगी और शॉर्ट। मार्केट में मौसम सरमा की प्रोडक्शन तैयार लेकिन खरीदारी कम। गाहकी सुस्त रहने का इम्कान, मंदी पर असर पड़ेगा। टेक्सटाइल खाम माल की कीमत में इजाफा और शॉर्टेज चैलेंज बन गई। ताजरों ने आइंदा सीजन में अच्छे दिनों की उम्मीदें लगा रखी थी। ताहम टेक्सटाइल खाम माल महंगा होने से एक माह में 15 से 20 रुपए फी मीटर कपड़ा महंगा हो चुका है। बरामदी शोबे में भी खाम माल की कीमत में इजाफा हुआ है। एशिया की बड़ी यॉन मार्केट में विस्कॉस, पॉलिएस्टर फाइबर, न्यूयॉर्क कॉटन महंगी और शॉर्ट हो गई। मुतादिद फैक्ट्रियां बंद होने से कारोबार भी सुस्त रवि का शिकार है। पाइमा ताजर कहते हैं हर चीज महंगी है, बंद इंडस्ट्री का बोझ भी हम पर पड़ रहा है। मेंबर पाइमा फैसल मियांदाद का कहना था कि पहले स्पिनिंग मिल्स माल देती थी मगर अब सब कुछ एडवांस पर चल रहा है। मौसम सरमा की तैयारी की वजह से मार्केट में फरोख्त जारी है, ताहम गाहकी सुस्त रहने का इम्कान है जिसका मंडी पर असर पड़ेगा। जो लूम वाला इस वक्त लॉस में, लूम में बंद बहुत हो रही है। आगे साइजिंग वाले भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं जिस वजह से बहुत ज्यादा डिमांड कम हुई है लेकिन सेल होती जा रही है। यहाँ पे अभी बाजार थोड़ा सा स्टेबल होगा लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो बाजार और बेहतर हो जाएगा। ताजर कहते हैं टेक्सटाइल सनत को दरपेश खाम माल की कमी के मसले का फौरी हल निकालें और कोई ऐसा रिलीफ दें कि इंडस्ट्री बच सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अदालती अहकाम पर FPR के शहरियों को गैर मनकूला जायदादों पर टैक्स से छूट। टैक्स माहिरीन ने अदालती फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। रियल एस्टेट कारोबार में बेहतरी आने की उम्मीद पैदा हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर FPR ने शहरियों को 2.5 करोड़ रुपए मालियत से जायद की गैर मनकूला जायदादों पर आयद 1% डीम्ड टैक्स से छूट दे दी। जायदादों की रजिस्ट्री के लिए टैक्स अदायगी या मखसूस अफराद के लिए टैक्स से इस्तिस्ना के सर्टिफिकेट की शर्त भी खत्म कर दी गई। डीम्ड टैक्स और पेचीदा कागजी कार्रवाई खत्म करने के हवाले से साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार और माहिर टैक्स उमूर नजीर अहमद विर्क कहते हैं FPR ने गुज़श्ता साल जायदादों पर 1% डीम्ड टैक्स लगाया था। रवां साल जायदादों की रजिस्ट्री के लिए अदाशुदा डीम्ड टैक्स का NOC भी लाजिम कर दिया गया जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना था। सर्टिफिकेट की शर्त के बाइस रियल एस्टेट का कारोबार गुज़श्ता 2 माह से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था। ताहम अदालती हुक्म के बाद FPR ने डीम्ड टैक्स और सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। जब ये अब 7E का 1% कलेक्शन उसने बोर्ड ने इसको रोक दिया है तो इसमें जो रियल एस्टेट का बिजनेस है इसमें बेहतरी आएगी। पिछले 2 महीने से बिल्कुल ये काम रुका हुआ था। अब मैं हर छोटा बड़ा जाके एज पर रूटीन जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर करवाएंगे। हमें फेयर मार्केट वैल्यू का 1% ना टैक्स देना पड़ेगा ना हमें जो बनता है उसका जो एक प्रोसेस है कमिश्नर से जाके नहीं बनता अगर तो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट भी नहीं लेना पड़ेगा। टैक्स माहिरीन और प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने उम्मीद जाहिर की है कि डीम्ड टैक्स और पेचीदा कागजी कार्रवाई खत्म होने से रियल एस्टेट सेक्टर में दोबारा बेहतरी आएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। IT शोबे की बेहतरी के लिए आसानियां नागुज़ीर। सदर अंजुमन ताजरान रेक सिटी गुलाम हुसैन ने मुतालिबात से आगाह कर दिया। बोले IT एक्सपोर्ट जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक हमारा शुमार तरक्की पजीर मुमालिक में होगा। असरे हाजिर में IT हर शोबे की बुनियादी जरूरत है। सदर अंजुमन ताजरान रेक सिटी गुलाम हुसैन कहते हैं हुकूमत मुल्क में IT शोबे के लिए आसानियां पैदा करे। जब तक IT की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा शुमार तरक्की पजीर मुमालिक में होता रहेगा। गुज़श्ता सालों में पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट हर माह बढ़ रही थी मगर अब मुसलसल कमी हो रही है। हमारे पास कंप्यूटर्स ही नहीं होंगे, उसकी इंपोर्ट ही नहीं हो पा रही, उसके ऊपर इतनी सख्तियां, उसके ऊपर इतने ज्यादा अखराजात कर दिए हैं। बिल्कुल हर तबके की जो पहुंच है उससे बालातर हो चुका है, नहीं मिल रहा किसी को लैपटॉप कंप्यूटर। जब ये चीजें होंगी फिर हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे सॉफ्टवेयर IT और वहां से हम डॉलर पाउंड जो है वो लेकर आ सकते हैं। यहाँ डॉलरों और
हुकूमत ने IT के फरोग के लिए शुरू किए गए मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का दावा किया था, जो IT इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होते। ताहम मुल्क में बढ़ती हुई पैदावारी लागत, अमन व अमान की अबतर सूरत हाल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बार बार की पाबंदियां इनके दावों के आड़े आ गई हैं। यहाँ पर तवज्जो करने की, कोई कानून साजी बनाने की, पॉलिसियां मरतब देने की, वो यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम देखें 21वीं सदी के जदीद दौर के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। हमें ये लम्हा फिक्रिया नहीं, ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है कि अभी हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसे देखें वो तरक्की में कहाँ पहुँच गया है। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पावर केबल जो है, आम सी पावर केबल, वो भी यहाँ पर नहीं बनती। अब तक 33 लाख से जायद मर्द व खवातीन को मुख्तलिफ कोर्सेज में फ्रीलांसिंग की तरबियत फराहम की जा चुकी है। अगर हुकूमत IT सेक्टर को सहूलियात दे तो ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने गरीब आवाम से एक और सहूलत छीन ली। भवाना में 3 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के अहकामात। रीजन के 3 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के अहकामात। भवाना में मोहम्मदी शरीफ, 0 पॉइंट और अड्डा नलका के यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने पर मोहम्मदी शरीफ के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि स्टोर से 20 से जायद गाँव मुस्तफीद हो रहे थे। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते दामों अशिया खुरनोश मिलती हैं, जबकि ओपन मार्केट से महंगी मिलेंगी। तकरीबन 20 पिंड हैं जिन्हां दा इस यूटिलिटी स्टोर ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 650 ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 1300 ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 170 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘੀ ਇਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 400 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 600 ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ आज़म ਨਾਲ भी अपील है, DC साहब ਨਾਲ भी अपील है, स्टोर बंद न करावें। शहरियों का कहना था कि घी 400, चीनी 91, आटा 650, दालें 350 रुपए, जबकि दीगर सामान भी सस्ता मिलता था। मगर अब यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफीद होने के लिए भवाना शहर जाना पड़ेगा। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत रहम करे, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के अहकामात वापस ले ताकि उनकी परेशानी खत्म हो। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दिफान भुट्टा, सिटी 41, भवाना। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।